आठवें वेतन आयोग को लेकर ढेर चर्चाओं के बीच सरकार ने चुप्पी साधी है, लेकिन सरकार के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिससे कोई खबर बाहर आ रही है। चूंकि वेतन आयोग से होने वाले सैलरी इंक्रीमेंट से करीब 2 लाख करोड़ की हलचल का अनुमान है, इसीलिए मार्केट पर नजर रखने वाले रिसर्च और ब्रोकरेज हाउसेस भी एक्टिव हैं। वेतन आयोग को लेकर एम्बिट कैपिटल के बाद एक और रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ग्रॉस सैलरी इंक्रीमेंट, नेट सैलरी इंक्रीमेंट, फिटमेंट फैक्टर को लेकर अनुमान लगाया गया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट सिर्फ अनुमान है, लेकिन ये अनुमान केंद्र सरकार के करीब 45 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को निराश कर सकता है। कोटक की रिपोर्ट का अनुमान है कि पिछली बार के 2.57 के मुकाबले फिटमेंट फैक्टर 1.8 रह सकता है। इससे सैलरी इंक्रीमेंट करीब करीब दोगुना तो हो सकता है, लेकिन 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 1/3 से भी ज्यादा हो सकता है। इससे ये होगा कि 18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर 32,000 के आसपास हो सकती है। एम्बिट कैपिटल ने जो अनुमान लगाया उसमें फिटमेंट फैक्टर का लोअर अनुमान 1.83 लगाया गया है। 1.83 फिटमेंट फैक्टर होने से 18,000 की सैलरी 32,940 रुपए हो सकती है। सीनियर लेवल पर जिसकी बेसिक सैलरी 50,000 है, उसकी सैलरी 1.8 फिटमेंट फैक्टर के बाद 90,000 हो सकती है। 50,000 का 55% डीए जो कि 27,500 बनता है वो गायब हो जाएगा। मतलब इफेक्टिव सैलरी ग्रोथ या इंक्रीमेंट 77,500 से 90,000 हो जाएगा। मूल फायदा बनेगा 12,500 रुपए। 10 साल बाद वेतन आयोग के लंबे इंतजार का मीठा फल मिलेगा 12,500 रुपए। इसमें कुछ और अलाउंसेस जुड़ सकते हैं। वेतन आयोग में जब सैलरी रिस्ट्रक्चर होती है तो पैसे तो बढ़ते हैं, लेकिन इतने भी नहीं। ऐसा इसलिए कि नया वेतन आयोग आते ही डीए एकदम से 0 पर आ जाता है। अभी 18,000 की बेसिक सैलरी पर 55% डीए मिलता है। इससे 18,000 से बढ़कर 27,990 हो जाती है। लेकिन डीए मर्ज होने से एक्चुअल इफेक्टिव या टेक होम इंक्रीमेंट काफी कम हो जाता है। 7वें वेतन आयोग में 7,000 की बेसिक सैलरी 18,000 होने के बाद भी जो सैलरी इंक्रीमेंट हुई थी वो इफेक्टिवली 14% ही थी। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट का ये अनुमान थोड़ा निराशाजनक इशारे ये कर रहा है कि फिटमेंट फैक्टर लो होने के साथ साथ एक्चुअल इफेक्टिव या टेक होम इंक्रीमेंट 14.3% से भी कम होगा। कोटक के अनुमान के मुताबिक इंक्रीमेंट 13% के आसपास हो सकता है। ये 7वें वेतन आयोग के मुताबिक 1.3% कम हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, कैसे होगा, इस पर अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। डीए मर्ज होने का सिस्टम रहा है, जरूरी नहीं कि जैसे डीए को मर्ज किया जाता रहा वैसे ही इस बार भी हो। कर्मचारी संगठन सरकार से बात कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के समय भी मांग 3.83 फिटमेंट फैक्टर की थी, सरकार ने किया था 2.57। कर्मचारी संगठन जोर लगा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.5 से 4 के बीच में कहीं बैठे, तब हो सकता है कि इफेक्टिव हाइक जैसा लगे। कर्मचारी संगठनों को अब डर सता रहा है कि अगर 1 जनवरी से नया वेतन आयोग लागू नहीं हुआ तो सरकार अलाउंसेस देने में डंडा मार सकती है। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।